हैं नेक्स्ट है वैन डर वाल्स वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन। अब देखिए लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू nRT और हमने ये एज्यूम किया था कि ये जो इक्वेशन है आइडियल गैसेस के लिए है, मगर कायनात में चूंकि आइडियल गैसेस नहीं है, गैस आइडियल एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आप बना सकते हैं मगर नेचुरली आइडियल गैस अवेलेबल नहीं है। हमने दो पॉइंट पढ़े थे, अगर प्रेशर को कम किया जाए और टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो किसी भी रियल गैस को हम आइडियल बना सकते हैं। अब अगर आपके पास आइडियल गैस नहीं है तो लिहाजा हमारे पास कायनात में रियल गैसेस हैं, तो रियल गैसेस के लिए इस इक्वेशन को चेंज करना चाहिए, इस इक्वेशन को करेक्ट करना चाहिए। तो वैन डर वाल ने इसी इक्वेशन को करेक्ट किया है, लेकिन दो कॉन्टेक्स्ट में, नंबर 1 वॉल्यूम करेक्शन में और नंबर 2 प्रेशर करेक्शन में। सबसे पहले जरा वॉल्यूम करेक्शन की तरफ आते हैं। दो पॉइंट्स अगर आपको याद हो उनमें से आपने एक पॉइंट सीखा था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल, याद है ना आप लोगों को, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये पॉइंट आपने पढ़ा था कि कंटेनर के मुकाबले में गैस का वॉल्यूम 0 के बराबर है, आपने ये पढ़ा भी था। मतलब ये अगर हमारे पास अभी ये कंटेनर है, इस क्लासरूम को कंटेनर कंसीडर कर लें, इसका वॉल्यूम काफी बड़ा है, सपोज कर लें 3000 लीटर है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिस्पायर कर रहे हैं मगर वो हमें नजर नहीं आते, उनका वॉल्यूम इस कमरे के मुकाबले में 0 के बराबर है। सबसे पहले तो हम ये कंसीडर करते हैं। नंबर 2, अगर आपको याद होगा हम ये कहते हैं कि गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते मगर जब वो आइडियल गैस हो, तो अब ऐसा कोई गैस है नहीं कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो। तो इन दो बातों को इलाबोरेट करने के लिए, इन दो बातों को जरा सही डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वॉल्यूम का गलत कंसेप्ट है उसे ठीक करेंगे और उसके बाद जो प्रेशर का गलत कंसेप्ट है वो ठीक करेंगे। हम इन दो दावों को गलत साबित करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 के बराबर नहीं है। वो इसलिए हम 0 लेते हैं, निग्लिजिबल लेते हैं, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि वो हमें नजर नहीं आते। लेकिन जब आप कंटेनर का वॉल्यूम कम करते हैं और गैस को कंप्रेस करते हैं तो आखिर में जब मॉलिक्यूल बच जाए उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, सही है, लेकिन वो कंप्रेशन पे फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो पहले तो वॉल्यूम। दूसरा नंबर पे हम कहते हैं कि गैसेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते, वो तो तब नहीं होते अगर वॉल्यूम बड़ा है, प्रेशर कम है और आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है। मगर वक्त के साथ साथ अगर आप प्रेशर बढ़ाएं और प्रेशर को कम करें और वॉल्यूम कम करें, सॉरी प्रेशर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को कम करें, वॉल्यूम कम करें, तो गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आ सकते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप की जा सकती हैं। तो लिहाजा हम वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की करेक्शन जो है इस इक्वेशन में करेंगे। तो पहला वॉल्यूम का करेक्शन, तो देखें पहले पॉइंट को हम रिजेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। पहले तो आप ऐसे कहते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है और आपने उसको बहुत कम प्रेशर पे लिया है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर है कि उनकी वॉल्यूम हम डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यही कंटेनर होगा और इसका वॉल्यूम जो है जहां गैस है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को कम करें, इसी कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम अब आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तब जाके आपके पास गैस का वॉल्यूम 0 के इक्वल नहीं होता, इनका भी अपना वॉल्यूम है, मैटर है, और मैटर का कभी वॉल्यूम 0 नहीं होता। तो पहले जनरली अभी जब आपने प्रेशर को ज्यादा नहीं किया तो नॉर्मल कंडीशन पे जब कम प्रेशर हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो गैस जो है उसका वॉल्यूम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो अगर ये एक कंटेनर है और मैं आपसे ये कहूं कि इस कंटेनर में से फ्री स्पेस कितना है, तो देखिए फ्री स्पेस ऐसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो जो फ्री स्पेस है ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी जितना लीटर का ये कंटेनर है, माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर इतना कम है कि ये गैस के मॉलिक्यूल हम जीरो कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो असल में इस फ्री स्पेस के इक्वल है। मतलब ये क्लासरूम ले लें और इसमें अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिलीज करें तो चूंकि आम कंडीशन पे ये कार्बन डाइऑक्साइड इतने दूर होंगे जितना कमरे का वॉल्यूम है। ये अब आप देखें ना, ये फ्री स्पेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई रुकावट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, तो हमें उसका वॉल्यूम डिटरमिन हम नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसे करें, यही रूम है और यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाएं, तो जब आप प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर को कम करें, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आप फील कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा, देन यू कैन फील द मॉलिक्यूल्स। आप खुद भी देख लें, आप नॉर्मल कंडीशन पे हवा की रेजिस्टेंस को फील नहीं करते, लेकिन जब आप बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल पे जाते हैं, वही एयर मॉलिक्यूल है, उनको आप इसलिए फील करते हैं, वो आपके साथ कोलाइड करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो वो आप फील कर सकते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो आप इन गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम डिटरमिन कर सकते हैं। तो तब ये जो फ्री स्पेस होगा ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेकिन माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। इधर मॉलिक्यूल इसलिए आप जीरो कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत दूर है। अब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाया है, टेम्परेचर को कम किया है, अब मॉलिक्यूल दूर नहीं है, तो आप गैस के मॉलिक्यूल को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन में हमने ऐसे किया था और वंडर वाल ने ये चीज करेक्ट करके हमें ऐसे बताया कि इसको आप जीरो कंसीडर ना करें और आप क्या कंसीडर करें, मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम है ये वाला, तो ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, इसको आप b से रिप्रेजेंट करें। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? b। और अगर किसी कंटेनर में n नंबर ऑफ b मॉलिक्यूल्स है, n मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल गैस है, 2 मोल है, तो n के साथ क्या लगाए? Nb लगाए। अब b क्या है? अब देखिए b मॉलिक्यूल का वो वॉल्यूम है कि जब वो अपने किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल के सामने हो मगर उनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो? इस b के 4 टाइम्स हो। अब तो ये याद आ गया है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे हो, क्योंकि गैस आइडियली बिहेव करेगा। तो ये b जो है, ये वाला b वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है कि जब दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के आमने सामने हो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो इस मॉलिक्यूल के साइज के 4 टाइम्स हो। इसकी समझ आ गई? अब टेक्निकल क्वेश्चन पहला ये है कि अगर आप इस b की आपने डिटरमिनेशन की है तो इस b का यूनिट क्या होगा? तो देखिए b का यूनिट b इज इक्वल टू nb और b का यूनिट मालूम करना चाहता हूं तो n को दोनों साइड पे डिवाइड करता हूं, सो b इज इक्वल टू v बाय n। तो v का वॉल्यूम का यूनिट है dm क्यूब और इसका मोल, सो लीटर पर मोल या dm क्यूब पर मोल या मोल इनवर्स अगर आप इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा dm क्यूब इनटू मोल माइनस 1। और ये d क्या रिप्रेजेंट करता है? where v is the volume of the molecule, लेकिन कौन सा? जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे हो और ये जो है इसके साइज के 4 टाइम डिस्टेंस हो। इसकी समझ आई? अब देखिए एक मसला हमने हल कर दिया है, तो जहां v है आइडियल गैस इक्वेशन में, अब हम v की बजाय v nb लगाएंगे। ये तो हल हो गए, अब दूसरा पार्ट हल करेंगे, इसके साथ वंडर वाल इक्वेशन हल हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेशर करेक्शन। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास गैस आइडियल हो, इधर देखें, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिवली विद द वॉल ऑफ द कंटेनर कोलाइड कर सकते हैं और इस कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। उस प्रेशर को कहते हैं टोटल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर। अगर ये गैस आइडियल है तो इसके अंदर जितना भी प्रेशर है वो किसका प्रेशर है? इसी आइडियल गैस का प्रेशर है। सिंपल सी बात है कि इस कंटेनर के अंदर जितना भी प्रेशर है वो इस आइडियल गैस का अपना प्रेशर है। लेकिन अगर यही आइडियल गैस नहीं है और ये कोई रियल गैस है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से टोटल प्रेशर की वैल्यू में कमी आएगी। पहले ये 5 मार्कर है
और कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो जितना इस कमरे का प्रेशर है वही इस गैसेस का प्रेशर है। लेकिन जब ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो टोटल प्रेशर में कमी आएगी। वैन डर वाल्स इसकी करेक्शन करता है। जब आप क्या कर लेते हैं, जब आप टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल को नजदीक लाने से उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं और उसकी वजह से टोटल प्रेशर में कमी आएगी। वो कमी हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तरीका देखिए, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस माइनस पी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब ये कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपने इस आइडियल से माइनस करनी है। अगर गैस आइडियल है तो ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर 0 के बराबर होगा। मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो जितनी इंटरनल प्रेशर है टोटल वही आइडियल प्रेशर भी है। लेकिन जब आप क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इनका प्रेशर कम होगा। तो P ऑब्जर्व्ड अब इस केस में आपको मिलेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, तो ये जो टोटल प्रेशर है इसमें कमी आएगी। किसकी वजह से? ऑब्जर्व्ड प्रेशर की वजह से। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है आइडियल प्रेशर के। जब गैस आइडियल हो, अब गैस आइडियल नहीं है, इस वैल्यू में कमी आती है, वो कमी ऑब्जर्व्ड प्रेशर की वजह से आती है, जो अब हम इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, Pt इससे जो अभी हमने पहले पढ़ा इज इक्वल टू Pi माइनस P नॉट। अगर आप P नॉट कैलकुलेट करते हैं या Pi कैलकुलेट करते हैं Pt, तो इस इक्वेशन से आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप P नॉट कंसीडर करते हैं तो पहले इसको इधर शिफ्ट करें और Pt को इधर शिफ्ट करेंगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये, अब देखें वैन डर वाल्स की जो प्रेशर करेक्शन है ये उस कंडीशन पे है जब गैसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो देखिए ये सेम गैस है और इसके सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए एक को मैंने ग्रीन डॉट यानी बॉल स्क्वायर से और एक को ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। जब आप प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे। अब इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, इनमें से दो कंसीडर करते हैं कि ये A और B अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सेम गैस है, तो मैं कह सकता हूं इसका जो P नॉट प्रेशर है, अब इससे पहले हमने डाल्टन लॉ में पढ़ा था, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे। इसका जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका भी जो प्रेशर है B गैस का वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर A की मोल पर यूनिट वॉल्यूम यानी इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है अगर उसमें A के मोल ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर आपके पास B के मोल ज्यादा है तो B का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो चूंकि ये सेम गैस है तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें कि जो प्रेशर है P नॉट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ A मॉलिक्यूल इनटू मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ B मॉलिक्यूल। अब चूंकि A मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल एक ही गैस के हैं, सो जब बेसिस सेम हो पावर ऐड करता है या सिंपल मल्टीप्लाई करें n into n से n स्क्वायर और v into v से v स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाए तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है, कांस्टेंट लेकर आया हूं a और n स्क्वायर अपनी जगह और v स्क्वायर अपनी जगह। अब अच्छा, इससे पहले हमने ये प्रूफ किया था कि Pi is equal to Pt plus P naught। तो अभी जो P naught की वैल्यू हमने डिराइव की है प्रेशर करेक्शन से, आप क्या करें इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें, तो जो Pi है वो रह जाएगा Pt plus an स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब देखिए हमने वॉल्यूम की करेक्शन इससे पहले की कि v की जगह आप v minus nb लगाए और Pi की भी अब हमने करेक्शन की कि ये लगाए। अब इन दोनों करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करें, तो जब आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये है Pt plus an स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर और ये v minus nb। ये वो इक्वेशन है जो कि अब आप रियल गैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन और इसको कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन की जो खामी है, प्रेशर की खामी कौन सी थी, तो इतने फैक्टर से वो प्रेशर जो है उसमें हमने इतने करेक्शन की है,
और वॉल्यूम की ये करेक्शन है। अब हम ये किसी भी गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वॉल्यूम के लिए हमने बी कंसीडर किया था कि ये मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ए अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपने प्रेशर बढ़ाया है तो अभी नेट अट्रैक्शन आएगा, जिसको हम कभी कभार यूनिट अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ए का यूनिट क्या होगा? तो जिस तरह हमने बी के लिए यूनिट डिराइव किया था, तो b इज इक्वल टू an² डिवाइड बाय v²। जब आप a का यूनिट निकालते हैं तो मैंने v को दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई के खत्म किया है और n² को डिवाइड किया है, तो a इज इक्वल टू v² इनटू p डिवाइड बाय n²। तो v का यूनिट dm³ है तो स्क्वायर ले लें, p का atm है और मोल स्क्वायर लेंगे तो आपको a का भी यूनिट मिल जाएगा। अब इसका कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास कोई गैस है और उस गैस की a और b की वैल्यू कम है, इसका मतलब है वो गैस आइडियल है। और जब आपके पास a और b की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है वो गैस रियल है। तो कभी कभार उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में भी इस तरह पूछा जा सकता है कि तीन गैसेस हैं, आप ये बताइए किस गैस के लिए a और b की वैल्यू कम है, तो जो आइडियल के नजदीक है, और किसके लिए a और b की वैल्यू ज्यादा है, जो आइडियल से ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा दूर है। तो देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा है। ओवरऑल इसके साथ ये भी खत्म हो जाता है।